तो देखिए ये तो बात थी उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर, इस प्रक्रिया को लेकर कैसे अखिलेश यादव और योगी सरकार आमने सामने है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में संभल भी एक बड़ा राजनीतिक और चुनावी मुद्दा आने वाले दिनों में बनेगा। संभल फिर से चर्चा में है क्योंकि कुएं की खुदाई का काम शुरू हुआ। हालांकि इस बीच आज क्योंकि जुम्मे का दिन था और इसे लेकर प्रशासन ने आज वहां पर सख्ती भी बरती है। क्या आज पूरे दिन भर संभल में माहौल बना रहा इस बात के मद्देनजर कि वहां पर पहले से खुदाई चल रही है? रिपोर्ट देखिए। संभल में दंगों का खूब, आज क्या निकले सबूत? कुएं की खुदाई जारी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा भारी। संभल में कैसा रहा जुमा? पुलिस बोली, हुड़दंग मना। ये संभल है जनाब, यहाँ संभलना बहुत जरूरी है क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा यहाँ 24 घंटे और 7 दिन बना रहता है। बीते साल जब से संभल में एसआई सर्वे के दौरान दंगा हुआ, तब से लेकर अब तक पूरा संभल जिला पुलिस की मूवमेंट का एपिसेंटर बना हुआ है। इस बार संभल एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक तरफ 1978 के दंगों से जुड़े संदिग्ध कुएं की खुदाई दोबारा शुरू की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ जुमे की नमाज के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। संभल में इस प्राचीन कुएं के मिलने के बाद खास चर्चा है। चर्चा 1978 के दंगों की कहानी की हो रही है। आखिर 1978 के दंगे और इस कुएं का क्या रिश्ता है? स्थानीय लोगों ने दावा किया कि ये कुआं कई दशक पहले बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही एक पुराना आरोप भी फिर से चर्चा में आ गया। बताया जाता है कि 1978 के दंगों के दौरान इसमें शव को फेंका गया था। हालांकि उस समय इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। कुएं की दोबारा खुदाई शुरू होते ही लोग एक बार फिर उस घटना को याद कर रहे हैं और ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस रहस्यमय कुएं में कोई पुराना सच दफन है? स्थानीय व्यापारी राम शरण रस्तोगी के पोते कपिल रस्तोगी की शिकायत पर जिला अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई की। कपिल का आरोप है कि दंगों में हत्या कर उनके दादा के शव को इसी कुएं में फेंक दिया गया था। कपिल के ये आरोप सालों से गूंजते रहे हैं, लेकिन अब सच्चाई सामने आने वाली है। कपिल रस्तोगी भावुक होकर कहते हैं, ये सिर्फ एक कुआं नहीं, हमारे परिवार का दर्द है। हम न्याय चाहते हैं और दोषियों को सजा। 1978 को मेरे दादाजी दुकान पर बैठे हुए थे। नकाशे क्षेत्र में हमारी दुकान हुआ करती थी, परचून की आड़त, उस पर बैठे हुए थे। दंगाइयों की भीड़ आती है और दुकान में लूटपाट करती है, जिसका विरोध मेरे दादाजी ने किया था। जब विरोध करने के बाद में वो दंगाई लूटने में सक्षम नहीं हुए तो उन्होंने मेरे दादाजी की चक्कू से गोद कर हत्या कर दी गई। और जो ज़मीन खोदने वाला जो गेंदाला होता है, उस गेंदाले से कई बार मेरे दादाजी के शरीर पर करे और उनकी वो पकड़े ना जाएं, तो इसलिए दुकान पे जो बड़े बड़े तराजू थे, उस तराजू से और रस्सी से बांधकर मेरे दादाजी को कुएं में फेंक दिया गया था। मुझे बताइए कि हिंसा जो है 1978 की जो हिंसा है वो तकरीबन 47 वर्ष पहले हुई थी। इस मामले में उस वक्त कोई एफआईआर दर्ज हुई थी, कोई एक्शन लिया गया था? उस समय एक एफआईआर दर्ज हुई थी मेरे पिताजी द्वारा। एफआईआर नंबर याद है आप? एफआईआर नंबर 136/78 और आईपीसी धारा 302, 201 के तहत मुकदमा पंजीकृत करा गया था संभल कोतवाली क्षेत्र में। उसके बाद क्या हुआ, क्या एक्शन लिया गया उसमें वो अज्ञात हमलावरों में कह के बंद कर दी गई। बुधवार को शुरू हुई खुदाई में कुआं तो मिल गया, लेकिन रास्ते में एक विशाल पुराना पेड़ रोड़े अटका रहा था। वन विभाग की टीम ने पेड़ को वहां से हटा दिया है, जिसके बाद खुदाई का काम तेज हो गया है। ये भीड़-भाड़ इलाका था, तो इसमें जो है सुबह के टाइम इसमें पेड़ को हटाना था, तो पेड़ सुबह हटाया जा रहा है इसको। बाकी इसके हटाने के बाद कुएं की खुदाई होनी है इसकी। और सर कहाँ पर है, कितनी दूरी पर कुआं है पेड़ की? एक तक कुआं बिल्कुल लगा हुआ है, पेड़ से लगा हुआ है। एकतापुर थाने के पास में ये है स्थान, जिसमें उच्च अधिकारियों के आदेश के क्रम में हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। इतिहास की परतें खुल रही हैं, लेकिन इसके साथ संभल में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में भी प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। जुमे की नमाज और हाल की हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। संभल में हुए 1978 के राइट्स के जो जख्म हैं वो अभी भी हरे हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं नकासा एरिया में और मेरे बाईं तरफ जो दुकान है ये दुकान रामचरण रस्तोगी की है, जिसकी हत्या कर दी जाती है और उसकी लाश को इसी कुएं में फेंक दिया जाता है मेरे दाएं तरफ। और इस वक्त जो है जिला प्रशासन ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार इस कुएं को जो है प्रोक्योर करने का, फिर से दोबारा हासिल करने का जो कार्य है वो इस वक्त जारी है। इस जगह पर एक कंप्लेन जो उनके परिवार की तरफ से आई थी, जिसके बाद से इस मामले के अंदर तफ्तीश इस वक्त जारी है। 4 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई पत्थरबाजी और हिंसा के बाद संभल के जामा मस्जिद पर खास निगरानी रखी जा रही है। बाहरी लोगों को मस्जिद में नमाज की इजाजत नहीं है। प्रशासन ने लोगों से अपने इलाके की मस्जिद में ही नमाज पढ़ने की अपील की। जुमे को देखते हुए संभल में 3 लेयर सुरक्षा का इंतजाम किया गया। पहले लेयर में मेटल डिटेक्टर, बैरियर और चेकिंग, दूसरे लेयर में हथियारों से लैस RAF PAC के जवान और तीसरे में ड्रोन और CCTV से सख्त निगरानी। इन सब के बीच संभल में दंगों का इतिहास उजागर हो रहा है, शांति मजबूत हो रही है। जाहिर है संभल में प्रशासन सक्रिय है। बात चाहे यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम की हो या फिर विकास कार्यों की, संभल में CM योगी कल की धाम बनाने को लेकर भी संजीदा है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिस शहर को लेकर CM योगी मिशन मोड में लगे हुए हैं, वहाँ कोई मामूली सी चूक भी प्रशासन के लिए भारी साबित हो सकती है। संभल से अकील जमील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।